ओके, नेक्स्ट इज़ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट इज़ द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, उत्तरी समतल के बारे में। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये जो बना हुआ है ये इंटरप्ले है तीन मेजर रिवर सिस्टम के द्वारा, जो कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के कारण। ओके, ये तीनों के बीच में जो हमारी, जैसे ये हमारा है, ये हमारी इंडिया। ओके, तो हमारी ये वाला जो पार्ट है ये इंडस नदी हमारी ऐसे होते हुए ये ये हमारा इंडस रिवर, इधर से हमारी इंडस रिवर आती है। और ये इधर से हमारा इंडस, इधर से होते हुए हमारी राजस्थान होते हुए ये इंडस रिवर निकलती जाती है। और यहाँ से फिर हमारा ये वाला भाग इधर, तो ये यहाँ से हमारे ये गंगा नदी है और इधर से हमारा ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये वाला जो भाग है, इसके बीच का ये जो पूरा भाग है, ये नॉर्थर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो एंड 240 किलोमीटर्स लंबा है और 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर्स ब्रॉड भी है, चौड़ा भी है। ठीक है, और रिवर्स जो इसमें फ़्लो करती हैं वो प्लेन से कहाँ तक, जो प्लेन में जो फ़्लो करती हैं वो माउंटेन से होते हुए वहाँ पे माउंटेन से होते हुए नीचे आती हैं और डिपोजिशनल वर्क करती हैं, मतलब वहाँ पे डिपॉजिट करती जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि डिफरेंस इन द रिलीफ कॉजेज द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव टू हैव अ 4 रीज़न। ठीक है, जो रिलीफ फीचर जो हैं उनके नॉर्थर्न प्लेन्स में, तो उनके 4 रीज़न है। पहला है भाबर, नेक्स्ट है तराई, एंड थर्ड इज़ बांगर एंड खादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाबर क्या होता है। भाबर एक, ये जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये माउंटेन है, यहाँ से जो मिट्टी यहाँ से निकलती है, सॉरी यहाँ से टूटा हुआ रॉक्स हैं, ये यहाँ पे गिरते हैं और यहाँ से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पेबल्स, जिसको हम लोग पेबल्स बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है, इसके नीचे फिर ये ऐसे होते हुए यहाँ तक एक आपको तो यहाँ पे जो इतने भी पेबल्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, उन्हें हम लोग वहाँ पे वो भाबर कहलाता है। भाबर का इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ फीचर्स आपको मैं बता देता हूँ। इसमें नदियाँ जो होती हैं वो इसमें छिप जाती हैं। ठीक है, छिप इसलिए जाती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो गायब हो जाती है, नहीं, वहाँ पे जो पेबल्स ऐसे ऐसे इकट्ठे रहते हैं ना, उनके अंदर पानी होते हुए अंदर आता है। ठीक है, इसलिए पानी अंदर अंदर हो जाता है पत्थर के नीचे, इसलिए वो दिखती नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो रिवर रैन बोलते हैं, उस हो जाती है। ठीक है, वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसके फुट, इसमें देखिए क्या होता है कि जो नीचे का है वो फुट ऑफ शिवालिक्स हैं, जो कि नैरो, ये लगभग चौड़े हैं 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट है इसमें, किस चीज़ का, पेबल्स का। ठीक है, अब उसके बाद तराई, तराई होता है इसमें। तराई में क्या होता है कि तराई, इस तराई से ही समझ लीजिए कि ये वाला क्या है भाग, ये नीचे का जो भाग होता है यहाँ पे, ये उसे हम लोग बोलते हैं तराई। जो कि क्या होता है इसमें, ये भाबर में एक पॉइंट छूट गया, आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है, फर्टाइल लैंड इसलिए होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पे किस में, तेरा वो तो आपका भाबर जो हो गया वो ओल्ड पेबल्स हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स होते हैं, टूटे हुए पत्थर होते हैं, उसमें नदियाँ डूब जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए तराई वाला जो भाग, ये थोड़ा सा आपको बहुत फर्टाइल होता है, जिसमें कि एक गीली, ये एक बहुत ज़्यादा अब हाँ, एक चीज़ और पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेबल्स हैं, पेबल्स और टूटते हैं तो थोड़ा सा गीले टाइप का और छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ से जाके प्लेन्स में ये नदी हो गई। तो ये जो पेबल्स के बाद का जो मिट्टी है वो बहुत गीली होती है, जिसे हम लोग दलदल भी बोल देते हैं,
मर्शी एरिया होता है, ये दलदल भी होता है लेकिन थोड़ा ये फर्टाइल भी होता है, इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और फॉरेस्ट होने के कारण ही उसे वाइल्ड लाइफ भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अभी इसी एरिया में जो पाकिस्तान से आने वाले जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको उस एरिया में रखे जाने का प्लानिंग बनाई जा रही है अभी की, मतलब जो लोग इधर उधर से आते हैं माइग्रेंट्स, उनको वहाँ रख के खेती कराया जा सके, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भांगर। भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल प्लेन होता है। ये एलुवियल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जो कि ये होता है राइजेस एबव द लेवल ऑफ फ्लूड्स प्लेन, ठीक है। ये फ्लूड प्लेन जो मतलब जो बाढ़ वाली जो एरिया है उससे थोड़ा सा उसके कारण ही यहाँ पे बहुत सारे एलोवियर सॉरी जो मिट्टियाँ हैं वो इकट्ठा होती हैं यहाँ पे, और उसी कारण ये थोड़ा सा उठ जाता है। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो ये पूरा यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि ओल्ड एलुवियल मतलब पुरानी मिट्टी होती है ये भांगर में, ठीक है। और दूसरा है आपका खादर, लास्ट है खादर। खादर क्या होती है? ये यंगर एलुवियल सॉइल होती है जो कि फ्लूड प्लांट्स में होती है। ये जो हमारे यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है ये बहुत काफ़ी, ये नदियों के किनारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मिट्टी, ये नदी है, ये नदी बहती हुई आ रही है, इसके किनारे किनारे जो ये मिट्टी इकट्ठा हो रही है यही हमारा खादर होती है, ठीक है। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, इसमें इसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देख लीजिए पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू जो होता है ये टेबल लैंड होता है। टेबल लैंड एक वर्ड आया है यहाँ पे, आपको मैं टेबल लैंड समझा देता हूँ। टेबल लैंड मतलब एक शेप, एक टेबल की तरह शेप, जैसे मिट्टी यहाँ से निकली और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा टेबल की तरह शेप बनाया और फिर इधर से फिर डाउन हो गया, ठीक। मतलब यहाँ पे जो सेंडिमेंट्स होते रहते हैं, मतलब जो इकट्ठा हो किया जाता है, ठीक है, वही उसी के कारण जो थोड़ा सा उठ जाता है, जो एरिया उठ जाता है उसे ही हम लोग टेबल लैंड बोलते हैं। क्लियर? ये पेनिसुलर टेबल लैंड है जो कि हमारा अब हम लोग अपने इंडिया मैप को देखेंगे थोड़ा, तो इंडिया मैप का जो ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, जो हमारे नेपाल का जो ईस्टर्न एरिया है ये थोड़ा सा क्या होता है, श्रिंक हुआ है, थोड़ा सा ये डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ है। क्यों दबा हुआ है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो प्लेट है, हमारा जो प्लेट है, जो इंडिया का मैप है जो लैंडमास है, वो नॉर्थन की तरफ क्या खिसक रहा है, क्या हो रहा है, वो श्रिंक हो जा रहा है, वो खिसक रहा है। और खिसकने के कारण वो क्या हो रहा है, वो दब रहा है। वो यूरेशिया प्लेट से के कारण यूरेशिया प्लेट जो है वो वो ऊपर होता जा रहा है और हमारा जो नॉर्थन प्लेट है वो काफ़ी वो दबता जा रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि जो हमारा माउंटेन रेंजेस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, वो डेली बढ़ता है। क्योंकि वो क्या है, हमारा जो प्लेट है वो डेली बाय डेली दब रहा है, वो उत्तर की दिशा में काफ़ी तेज़ी से, मतलब सॉरी, वो उधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो ये जो टेबल लैंड जो फॉर्म होता है वो किसके कारण होता है, टूटने और ड्रिफ्टिंग के कारण, ठीक है। किसका? गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्टिंग के कारण ही ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड के का, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, ये भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का। एंड इट इज़ कंपोज बाय द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक लैंड, ठीक है, रॉक्स। इसमें कंपोज्ड होते हैं कौन? ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्निशियस और मेटामॉर्फिक लैंड्स, इसमें रॉक्स होते हैं इस जगहों पे, ठीक है। तो प्लेट्यू, इसमें दो ब्रॉड डिवीज़न होते हैं, नेमली कौन कौन से? सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, अब आपको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो ये हमारा ये वाला भाग है जो इंडिया का, ठीक है, तो जो हमारा सेंटर में पाया जाता है, मतलब हमारा पंजाब से होते हुए, पंजाब, कुछ राजस्थान के भाग, फिर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ दिस वन वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ऑल्सो, क्लियर, झारखंड सॉरी, झारखंड वाला भाग, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या होता है? सेंट्रल हाईलैंड होता है, हाईलैंड होता है। ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए उनको, ये सबसे पहले की बात कि ये बीच का है, ठीक, तो उसे सेंट्रल बोलेंगे। और हाईलैंड मतलब कि थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है। उठा इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि पहले हमारे उत्तर के साइड में क्या है? हिमालय है, और उसके बाद जब इस पे वर्षा पड़ती है तो यहाँ के जो
रॉक्स हैं वो टूट के नीचे पड़ते हैं। यहाँ के होने के बाद यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा करते जाते हैं, जिसके कारण ये वाला एरिया जो सेंटर हम लोग काफ़ी बीच पास में ही है इसके, तो ये वाला एरिया कुछ बहने के बाद यहाँ पे नॉर्थ जब प्लेन में आता है तो ये एरिया थोड़ा सा उठने लगता है। अब यहाँ से फिर जब फ्लो करता है तो तब जाके वो फिर से वो डाउन में हो जाता है। इसीलिए हमने बोला कि आपको ये वाला एरिया क्या है, टेबल लैंड है। क्लियर? तो ये इसके कारण अब आगे हम लोग देख लेते हैं। और दक्कन प्लेट्यू क्या होता है, वो नीचे का हमारा साउथर्न पार्ट हो गया, वो दक्कन प्लेट्यू। ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड लाइन नॉर्थर्न एंड नॉर्थ टू रिवर नर्मदा, मतलब सेंट्रल जो हाईलैंड है वो तो कहाँ पे है, ये रिवर नर्मदा तक है वो। ठीक है, नॉर्थ से लेके नर्मदा तक। ठीक है। तो अब ये देख लीजिए ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो लोकली जिसको हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन एंड ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ठीक है। ये देखिए क्या होता है कि अब मैंने बताया आपको कि ये जो इसका फैलाव है पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो बुंदेलखंड से लेते हुए बघेलखंड होते हुए, बुंदेलखंड हमारा कहाँ पड़ता है आपका, यूपी के लास्ट पोर्शन में, जो कि हमारा ये भाग है हमारा जो झांसी के एरिया से लेते हुए, और बघेलखंड होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, वेस्टर्न में छोटा नागपुर तक। ठीक है। और जो ईस्टर्न में जो फैला हुआ है, पूर्वी में जो छोटा नागपुर तक ये फैला हुआ है, और जो कि ये ड्रेन हुआ है कहाँ तक, दामोदर रिवर से। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो दक्कन प्लेट्यू है वो ट्रेंगुलर मास है। ठीक है, जो कि लाइज है किसमें, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ठीक है, स्थित है ये दक्कन जो प्लेट्यू है वो ट्रेंगुलर मास है, जो ये वाला भाग आपने देखा। ठीक है, इसलिए इसको ट्रेंगुलर प्लेट्यू बोलते हैं, सॉरी ट्रेंगुलर मास बोलते हैं। ठीक है, जो कि साउथर्न से रिवर नर्मदा तक ये है। ठीक है, उपस्थित है। फिर उसके बाद जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो ईड्स है, इसके बीच में क्या है, वो दक्कन प्लेट्यू है। क्लियर? जिसको मार्क किया जाता है किसके द्वारा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के द्वारा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये वाला भाग जो है, ये जो भाग है, ये वाला भाग। ठीक है, ये जो भाग है ये वेस्ट में पड़ता है, आपको पता ही है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। इसीलिए इसको ये जो हमारा है वो वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे जितना ये भाग है ये हमारा ईस्टर्न घाट है। क्लियर? ये वेस्टर्न घाट। ओके, तो क्लियर हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। तो ये हो गया। अब अनाईमुड़ी जो है वो बहुत हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, मतलब ये कहाँ पे है, ये हमारा केरला के तमिलनाडु के पास है ये अनाईमुड़ी है हमारी, ये जो हाईएस्ट पीक है किसमें, 2695 याद रखिएगा, 2695 मीटर में है। और महेंद्रगिरी जो है वो 1501 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पीक है किसका, हाईएस्ट ईस्टर्न घाट का। ठीक है, जो उड़ीसा के के तटों में पाया जाता है। अब जो ये देखिए कि जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो जो है ब्लैक सॉइल है, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल के कारण इसको दक्कन हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए इंडियन डिज़र्ट के बारे में, इंडियन जो भारतीय डिज़र्ट है उसके बारे में। तो इसमें देख लीजिए कि क्या होता है कि undulating sandy plain covered with the sand dunes towards the western margin of the Aravalli Hills is the Indian desert। ठीक है, जो undulating जो सैंड है, ठीक है, प्लेन्स जो कि बहुत ज़्यादा कवर हुआ है किसके द्वारा, सैंड ड्यून्स के द्वारा। ठीक है, जो कि ये किसकी तरफ से, वेस्टर्न मार्जिन से लेते हुए ये अरावली हिल्स तक गया हुआ है, जिसको हम लोग इंडियन डिज़र्ट के नाम से जानते हैं। अब क्रेसेंट शेप जो है ड्यून के, क्रेसेंट शेप तो जानते ही होंगे आप लोग, इस टाइप का क्रेसेंट मून के नाम से तो आप लोग जानते ही होंगे जो। ठीक है, तो क्रेसेंट शेप होते हैं ड्यून्स के, जिसको हम लोग क्या बरचांस बोलते हैं। ओके, जो कि कवर किया हुआ है बहुत बड़ा भाग इंडियन डेजर्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है, जो कि लगभग 150 mm से भी कम होती है लगभग। और जो लूनी है, लूनी नदी आप लोग ने सुना होगा, इसी
रीजन में होती है। याद रखिएगा कि लूनी नदी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कोस्टल रीजन की कौन सी ऐसी नदी है जो कि जो जानी जाती है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसको आप ज़रूर लूनी नदी को आप लोग ज़रूर मैप में एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी जो है, ठीक है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू पे ये फ्लैंक करते हुई है, ठीक है। अब जो वेस्टर्न में कोस्टल स्ट्रिप जो है उसको डिवाइड किया हुआ है दो भागों में। पहला डिवाइडेड है किसमें, कॉनहॉर्न में, कॉन जो कि मुंबई से लेके गोवा तक है, और एक कन्नड़ प्लेन है जो कि कहाँ से, मालाबार कोस्ट से लेके नॉर्थन टू साउथर्न पार्ट तक है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कि जो प्लेन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से तक ये बहुत चौड़ी है, इसका चौड़ी है और लेवल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला भी है और प्लेन भी है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए कि जो ईस्टर्न ऑन द ईस्टर्न एंड कोस्टल स्ट्रिप डिवाइडेड इनटू नॉर्थन सिरकार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थन एंड टू साउथर्न पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ईस्टर्न और कोस्टल स्ट्रिप जो है, ठीक है, ईस्टर्न का कोस्टल एरिया क्या होती है, जो समुद्र किनारे की जो एरिया होती है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिवाइड हुआ है किसमें, नॉर्थन सिरकार के द्वारा, सिरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट के द्वारा। इसमें दोनों में दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थन को और एक साउथर्न पार्ट को। तो ये इसको तो एक नॉर्थन सिरकार्स हो गए और दूसरा एक कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आइसलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है, इसे ये ग्रुप ऑफ व्हाट अरेबियन सी है, जो कि ये अरेबियन सी में एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जिसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये वाला भाग, यहाँ पे दो दो तीन दो चार ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हट के देखेंगे तो ऐसे डॉट 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 होते हैं, तो इसे ये लक्षद्वीप हमारा एरिया है, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड है अरेबियन सी में, ठीक है, जो कि केरला के क्लोज है, ठीक है। अब इसके बाद लक्षद्वीप जो आइसलैंड है वो फॉर्मली जाना जाता है किसके द्वारा, लैकेडिव मिनिकॉय एंड एमेंडेव, इसको मतलब इससे बना हुआ है, ये तीनों हैं वहाँ पे जो आइसलैंड है। कौन कौन से, लैकेडिव, मिनिकॉय एंड एमेंडेव, ओके। अब उसके बाद देख लीजिए कि जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है ये इलोंगेटेड है, एक चैन है ये किस इसका, आइसलैंड का, जो लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, क्लियर। अब आप लोगों ने देखा होगा इंडिया मैप में देखेंगे तो जब हमारा ये वाला भाग ऐसे ऐसे होते हुए ये जो हमारा ईस्टर्न वाला भाग है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा डॉट डॉट है, ये हमारा थोड़ा डॉट डॉट के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको ये भाग हमारा किस चीज़ का होता है, बे ऑफ बंगाल का एरिया है। फिर अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है ये एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन्स का, क्लियर। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका। अगर कोई समस्या हो तो आई होप कि ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो आप उसको फिर से क्लास में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।